जब दो दोस्तों के बीच की दावत अदावत बन जाती है तो यदि वो साधारण आदमी होगा तो मिलना जुलना छोड़ देगा, बोलना चालना छोड़ देगा। लेकिन यहाँ तो जिन दो दोस्तों की कहानी है वो इंसान के वेश में दो खूंखार भेड़िए होते हैं, और इन खूंखार भेड़ियों के बीच में जब अदावत होती है तो पूरा बिहार दहल उठता है। जी हाँ, और वही अंजाम होता है जो बिहार में एक हॉस्पिटल में 17 जुलाई 2025 की सुबह हुआ। ये कहानी जो आपको बताने जा रहा हूँ ये चंदन मिश्रा और शेरू सिंह की कहानी है, जिन्होंने मरने जीने की कस्में खाई थी साथ में, लेकिन अब उनका जो अंत है वो हुआ 17 तारीख को। जी हाँ, आइए पूरी घटना की जानकारी आपको देते हैं, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के बनारस वाले और एक नई क्राइम स्टोरी के साथ फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने। जी हां, ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये 2007 की है, और 2007 में ये जो घटना होती है ये बिहार, जो बिहार प्रदेश है उसमें एक जिला होता है बक्सर, और बक्सर में एक गांव है जिसका नाम है सोनवर्षा। और सोनवर्षा से ये कहानी की शुरुआत 2007 से शुरू होती है। 2007 में एक प्लेग्राउंड होता है, खेल का मैदान होता है, वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और सब कुछ सही चल रहा था, और वहीं पर बच्चों में आपस में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के बाद हालांकि जो हाथापाई होती है वो दो लड़कों में होती है, और एक लड़का जो है वो दूसरे लड़के के घर उलाहना लेकर जाता है, यह कहने के लिए उसके पिता से कि आपके बेटे ने मेरे ऊपर हमला किया था, मुझे बहुत मारा पीटा है। वो घर पहुंच जाता है उलाहना लेने, और ये जो उलाहना लेकर जो लड़का पहुंचता है उसका नाम होता है चंदन मिश्रा। वही चंदन मिश्रा जिसकी गोली मारकर 17 जुलाई 2025 को सुबह हत्या कर दी जाती है, ये वही चंदन मिश्रा था। और चंदन मिश्रा जिसके घर जाता है उस बच्चे का नाम होता है सोनू मिश्रा। ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे, सोनवर्षा के। अब जब चंदन मिश्रा सोनू मिश्रा के घर उलाहना लेकर जाता है तो सोनू मिश्रा को गुस्सा आता है, और गुस्सा इतना ज्यादा आता है कि अपने घर के सामने ही चंदन मिश्रा को वो बहुत मारता है, बहुत पीटता है। और फिर चंदन मिश्रा रोने लगता है, उसके आंसू निकल आते हैं और उसे बहुत गुस्सा आता है, और वो रोते हुए अपने घर पहुंचता है। उसके पिता पूछते हैं कि क्या हुआ, वो कुछ नहीं बताता है, और घर पहुंचने के 15 मिनट बाद वो अपने पिता की टंगी हुई राइफल को उठाता है चोरी से, उसे लोड करता है और पहुंच जाता है सोनू मिश्रा के घर, और सोनू मिश्रा के घर पहुंचकर उसे गोली से उड़ा देता है, और सोनू मिश्रा वहीं ढेर हो जाता है। और फिर उस गोली की आवाज को सुनकर पूरे गांव वाले वहीं इकट्ठा हो जाते हैं, और उस बच्चे को मतलब चंदन मिश्रा को गांव वाले पकड़ लेते हैं और पुलिस को फोन करते हैं। वहां के जो थाना अध्यक्ष हैं, एसएचओ हैं, अपने लाव लश्कर के साथ उस गांव में पहुंच जाते हैं, और फिर चंदन मिश्रा को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और जब पुलिस के साथ चंदन मिश्रा जेल की सलाखों के पीछे जाता है, चूंकि वो 18 साल से कम उम्र का बच्चा था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। जब चंदन मिश्रा बाल सुधार गृह में जाता है, वहां पर जब सबको पता चलता है कि ये जो लड़का अभी आया है इसने एक सोनू मिश्रा नाम के लड़के की हत्या किया है, तो सब उसे सैल्यूट करते हैं। और फिर वहीं पर शेरू सिंह भी वहीं पर होता है। हालांकि शेरू सिंह ने किसी की हत्या नहीं किया था, शेरू सिंह लड़ाई करके किसी को अधमरा करके वहां पर आया था। अब ये जो दोनों लड़के हैं, जो शेरू सिंह है और जो चंदन मिश्रा हैं, ये दोनों वहां पर आपस में मिलते हैं, और इनकी दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है, और इतनी गहरी दोस्ती होती है कि ये दोनों साथ जीने मरने की कस्में तक खा लेते हैं कि जब तक जिएंगे तुम्हारे लिए जिएंगे। और इस दोस्ती ने पूरे बिहार को परेशान कर दिया, और इतना आतंक मचाया कि लोग इससे त्रस्त हो गए, इसका खौफ खाते थे, डरते थे। एक बार जब
चंदन मिश्रा या शेरू सिंह किसी को फोन कर देता था तो ये समझिए कि उसकी हालत खराब हो जाती थी और पुलिस प्रशासन से लेके पूरा प्रदेश परेशान हो गया था इन दोनों की दोस्ती और इन दोनों के खून खराबे फिरौती जैसे जघन्य अपराधों से। अब मैं आपको बताता हूं कि 17 जुलाई की सुबह 7:18 पर हुआ क्या था। सबसे पहले तो मैं बताऊं ये कहाँ हुआ था। ये हुआ था पटना का सबसे मशहूर हॉस्पिटल है जिसका नाम है पारस। इस पारस हॉस्पिटल में जो ऊपर की जो सेकंड फ्लोर है उसमें आईसीयू है और आईसीयू का जो कमरा नंबर 209 है उसमें 3 लोग थे। 3 लोगों में एक दुर्गेश और कृष्णकांत और एक था चंदन मिश्रा। ये चंदन मिश्रा के साथ में 2 लोग और उसके साथी वहाँ मौजूद थे और सुबह जो 7:18 का समय हो रहा था उस समय ये तीनों हंसी मजाक कर रहे थे। बार बार चंदन मिश्रा कह रहा था कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन बातें कुछ ऐसी हो जा रही थी कि वो वॉशरूम नहीं जा पा रहा था और सभी हंस रहे थे और हंसी मजाक का ये दौर चल रहा था। और जैसे ही घड़ी ने 7:18 का समय बताया वैसे ही उस कमरा नंबर 209 का दरवाजा खुलता है और जब 209 का दरवाजा खुला तो एक आदमी जो कि अपने चेहरे को भी ढका नहीं था और उसने कोई कैप भी नहीं पहनी थी, जबकि उसके पीछे वाले जो 4 लोग थे उसके साथी उन्होंने कहीं न कहीं से अपने आप को छिपाने की कोशिश की थी, कैप भी लगाए थे और 10 से 12 राउंड गोलियां फायर कर दी जाती हैं। जो वॉशरूम जाने की बार बार कोशिश कर रहा था और नाम ले रहा था वॉशरूम जाने के लिए चंदन मिश्रा, वो तो वहीं पर ढेर हो जाता है। बाकी उसके जो 2 साथी थे साथ में, दुर्गेश और कृष्णकांत, ये दोनों ने भी बचने की कोशिश की लेकिन इनके पैरों में गोलियां लगी। हालांकि जो टारगेट था वो था चंदन मिश्रा और चंदन मिश्रा अब ढेर हो चुका था। और इस घटना के 15-20 मिनट बाद वहां पर उस हॉस्पिटल के स्टाफ पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद शव को पुलिस के कब्जे में दे दिया जाता है। पुलिस वहां जाती है और पुलिस ने जब वहां पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा था रोड पर उसको जब खंगालना शुरू कर दिया तो एक और व्यक्ति वहां पर उस 5 के साथ में एक व्यक्ति था जिसने हेलमेट लगाया हुआ था और पूरे समय वो हेलमेट नहीं उतारता है। वो ऐसा लगता है, उस सीसीटीवी फुटेज को देखकर ऐसा लगता है मानो वो दिशा निर्देश दे रहा हो कि ऐसे जाना है, ऐसे करना है, ये कमरा नंबर, उसको पूरी जानकारी थी, वो इनको दिशा निर्देश दे रहा था। और फिर 5 जिसमें कि आगे एक व्यक्ति जिसने पूरा चेहरा खोलकर वहाँ पर जो गया, वहाँ पर जिसने गोली चलाई सबसे पहले, जो फायरिंग की, और पीछे के जो 4 लोग थे उन्होंने कैप पहन रखा था। अब जब पुलिस ने इस पूरे जो सीसीटीवी की जो फुटेज थी उसको खंगालना जब शुरू कर दिया तो उसमें एक नाम आया जो शूटर था, वो था तौसीफ उर्फ बादशाह। ये जो तौसीफ और उर्फ बादशाह था, इसके बारे में जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि इसके पिता की हार्डवेयर की दुकान है और इसकी जो माँ है वो शिक्षिका है। हालांकि ये कोई अभी बहुत बड़ा कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं हुआ था, इसने कुछ ऐसा बड़ा कोई कांड नहीं किया था, लेकिन ये शुरुआत थी इसके लिए, एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए। और उस सीसीटीवी फुटेज को देखकर ऐसा लग रहा था कि कभी जब जैसे मुंबई में दाऊद इब्राहिम के जो गुर्गे हैं वो खुलेआम खून खराबा करते थे, उसी स्टाइल में इस बादशाह ने भी वही नकल करने की कोशिश की थी और अपने आप को एकदम खुला होकर दिखाना चाह रहा था कि इसे कानून का डर नहीं है, कोई इसको भय नहीं है और ये कानून को अपनी जेब में रखता है। चंदन मिश्रा के जो पिता थे वो उस गांव के मुखिया थे। 2 बार लोगों ने उन्हें मुखिया पद पर चुना था और चूंकि मुखिया रहते हुए उनका दबदबा भी था। और ये जो चंदन मिश्रा था एक बिगड़ैल लड़का कह सकते हैं इसको, क्योंकि कभी इसको डांट नहीं पड़ी और कभी किसी ने इसको कोई काम करने के लिए रोका टोका नहीं, मनबड़ हो चुका था। अब जब बाल सुधार गृह में शेरू सिंह और चंदन मिश्रा की मुलाकात होती है तो दोनों दोस्त हो जाते हैं और लगभग 3 साल तक वो जेल में रहते हैं। 3 साल के बाद जब वो जेल से निकलते हैं तो फिर नौसिखिया जो लड़के होते हैं जो दिखावे के लिए
कुछ करना चाहते हैं फिरौती, और जिसका इंटरेस्ट रहता है, जो और भी मन बढ़ लड़के रहते हैं जो शौकिया तौर पर ये सारे काम करना चाहते हैं, फिरौती और कत्ल, इस तरह की घटनाएं, उन सबको वो अपने टीम में शामिल करते हैं और पूरे बिहार की नाक में दम कर देते हैं। और इन्होंने साथ में मिलकर जो पहला जो कत्ल किया था वो नौशाद का किया था, और नौशाद जो था वो भोजपुर पंचायत का पूर्व मुखिया था। और किसी ने चंदन मिश्रा से बताया और शेरू सिंह से बताया कि वो जो नौशाद है वो तुम लोगों की हत्या करना चाहता है, और इनको ऐसा लगा कि उस नौशाद को यदि वो छोड़ देंगे तो शायद इनकी जान खतरे में पड़ जाएगी, तो क्यों न उस नौशाद को ही रास्ते से हटा दिया जाए। रात का समय था और वो जो नौशाद था वो अपनी बाइक से सड़क पे जा रहा था, और ये सब उसके पीछे से वार करते, पीछे से उसकी बाइक का पीछा करते हैं और फिर समानांतर उसकी बाइक के बगल में आ जाते हैं, और फिर उसके सिर में जो चंदन मिश्रा है वो गोली मार देता है। ये इन दोनों की दोस्ती में ये पहली हत्या थी। बात 2011 की है। 2011 में एक चूना व्यापारी की ये दोनों मिलकर दिन दहाड़े हत्या करते हैं, और हत्या करने के बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस इन पर 50,000 का इनाम रखती है, और बाद में 2012 में ये दोनों गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अब जब कोर्ट में इन दोनों की पेशी होती है और जज साहब जैसे ही फैसला सुनाने वाले होते हैं तो शेरू सिंह वहीं एक एसआई की पिस्टल निकालकर और जज साहब पर हमला कर देता है और उन्हें गोलियों से भून देता है। और फिर कुछ पैसों के विवाद को लेकर शेरू सिंह और चंदन मिश्रा में कहासुनी हो जाती है, और कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि ये दोनों अलग हो जाते हैं और अलग अपना गुट तैयार कर लेते हैं, और फिर इनमें अदावत का दौर शुरू हो जाता है। और इसका जो अंत हुआ चंदन मिश्रा का, वो 17 जुलाई 2025 की सुबह पटना के उस हॉस्पिटल में। जी हाँ, अपराधी कोई भी हो वो बच नहीं सकता है, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराध किया है तो सजा तो जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल।